आज हम बात करते हैं इसमें प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जोड़ना। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने की या जोड़ने की दो विधियां हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन है, एक समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी है। तो पहला नंबर है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस तरह से जुड़े होते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरों से जुड़े होते हैं। मतलब इस तरह से हमने एक प्रतिरोध ये ले लिया, इसका दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इसका दूसरा अगले के पहले से जुड़ा होगा। तीन प्रतिरोध हमने जोड़ लिए इस तरह से। और अगर इनमें धारा भेजनी है तो एक सेल जोड़ दो, इधर सेल ई जोड़ दिया जाएगा, सेल ई जुड़ गया। ये इसमें क्या करेगा, धारा भेजेगा आई। अब सब में धारा आई ही जाएगी, लेकिन विभवांतर इनके लिए अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग बिंदुओं के बीच ये जुड़े हैं। V2 ये हो जाएगा और इसका विभवांतर हो जाएगा V3, तो इस तरह से। और ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, और A और B के बीच विभवांतर कितना मान लिया जाए, V। तो अगर हम I V1 निकालना चाहें तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर R1 V1 के लिए क्या फॉर्मूला है, I R1। R1 में कितनी धारा, I। ऐसे करके अगर V2 लिखोगे तो I R2 आ जाएगा, V3 लिखा जाएगा तो I R3 हो जाएगा। यदि A व B के बीच कुल विभवांतर V हो, कुल विभवांतर V हो, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 कितना हो जाएगा, I R1 I R2 प्लस I R3। I ले लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ऐसा मान लें कि यदि A व B के बीच तुल्य विभवांतर V हो, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब टोटल प्रतिरोध R हो तो R बराबर V अपॉन I बराबर क्या लिख देंगे हम, R। तो क्या बन जाएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला, V अपॉन I की जगह क्या लिख जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। श्रेणी क्रम संयोजन का ये सूत्र हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा नंबर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन मतलब पहले सिरे, मतलब तीन प्रतिरोध अगर हमने मान लिए इस तरह से, ये तो R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया, ये वाला R3 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। सबके पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे और दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे। तो ये काय में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अगर इनमें धारा भेजनी है तो एक सेल या बैटरी जोड़ दी जाए जिससे धारा इसमें प्रवाहित हो सके। यहाँ से I धारा बहेगी। अब ये I धारा तीन जगह बटनी है अलग अलग तारों में, प्रतिरोधों के हिसाब से I1 I2 और R3 में बट जाएगी। अब ये समान बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके सब के लिए विभवांतर क्या रहेगा, समान। तो जो श्रेणी क्रम है उसमें सारे प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, इसलिए उसमें धारा समान रहती है। लेकिन ये जो हमारा समांतर क्रम है इनमें सभी प्रतिरोध सेम बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, इसलिए विभवांतर समान रहता है। तो हमने A और B के बीच विभवांतर क्या मान लिया, V। तो हमारा क्या रहेगा, अगर I1 निकालना चाहें, I बराबर V अपॉन R होता है तो V अपॉन R1 हो जाएगा। I2 निकालना चाहेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा। और अगर I3 निकालना चाहेंगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। अगर हम कुल धारा लिखना चाहें, कुल धारा कितनी है, I से ही तो I1 I2 I3 मिलके बनी है। I बराबर क्या हो जाएगा, I1